महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री भक्त चतुर नाम बहुवेग। तिनके पद वंदन किए। ना कही बिघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो निधान की। जाके जुग पद कमल नवामा। तासु कृपा निरमति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुरस रस गाओ। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय शरण। शिव वर्षा काल के अकाल के पाके फलस्वरूप शारद काल के कृपा के फलस्वरूप आप हम सब शिववाणी जी के अंतर्गत भोर सखी जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। देखिए भोरी सखी जी का चरित्र है ना, वो बहुत विशाल है, बहुत अगाध है। सागर होता है ना, एक सागर होता है, समुद्र होता है। उसकी जो गहराई होती है आज दिन तक कोई भी उसकी बिल्कुल टॉप, बिल्कुल बॉटम मोस्ट गहराई तक कोई नहीं पहुंचा है समुद्र की। इतना गहरा होता है समुद्र, तो कोई पहुंच ही नहीं सकता वहां पे, कोई जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार ये भोर से किसी का जो चरित्र है ना, ये बहुत विशाल है। क्यों? क्योंकि भोरी सखी जी ने जो उपासना करी है, भोरी सखी विरह मिलता है शूरवीरों को। विरह जो होता है ये बहुत कोई छोटा शब्द नहीं है। विरह की जो स्थिति होती है ये सिर्फ शूरवीरों के लिए होती है। अगर आप उसको झेल पाओ, आप उसे चख पाओ, तो विरह तो बस शूरवीरों को ही मिलता है। ये तो है, ये शूरवीर की निशानी होती है। विरह में ऐसी क्षमता होती है कि विरह के वश में ठाकुर जी जो है ना, बिल्कुल उसके अधीन हो जाते हैं। विरह के वश में बिल्कुल अधीन। ठाक श्यामा श्याम को अपना सब कुछ छोड़ के उस भक्त के पीछे जाना पड़ता है जो विरह भाव से उनको पुकारता है। विरह एक बहुत ऊंची स्थिति होती है। प्रेम से भी सर्वश्रेष्ठ विरह होता है। विरह बहुत ऊंची अवस्था है। विरह उसी से होगा जब प्रेम की सर्वोच्च स्थितियां, सारे बंधन टूट जाते हैं, प्रेम की भी स्थिति बढ़ जाती है, उसके बाद विरह का प्रादुर्भाव होता है। विरह की एक अलग ही स्थिति है, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। विरह बहुत शूरवीरों का काम है।
तो अब गुरु सखी जी की जो उपासना है वो विरह की उपासना है। गुरु सखी जी के अगर हम पद पढ़ेंगे ना, तो वो किस प्रकार याचना करते हैं, कभी प्रिया जी से याचना कर रहे हैं, कभी जो है ठाकुर जी से, कभी हिंदू से याचना कर रहे हैं, कभी सहचरियों से याचना कर रहे हैं कि एक कोई ऐसा कर दो कि मेरी एक बात कर दो जाके प्रिया जी से, एक मेरी छेड़ दो, मेरी कोई बात छेड़ दो उनके सामने जा करके, उनको याद दिला दो कि मैं भी कोई हूँ। कभी हिंदू से प्रार्थना कर रही हैं कि और ना राधा श्याम ना दूजे, एक पद है बुढ़ सखी का, उसमें बुढ़ सखी कह रही है कि भाई ठाकुर जी और श्री जी को मैं अलग अलग से कहाँ से पूछ लूं, मैं तो हितजू को ही पूछ लूंगी, व्यास नंदन जो है ये हितजू, इनको पूछ करके ही मैं युगल सरकार अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो भांति भांति से वही सखी जो है विरह भाव से पुकार, कभी हितजू को, कभी अपने सतगुरुदेव भगवान को, कभी प्रियालाल जी को। तो विरह की उपासना है वही सखी जी की। और विरह का भी हम लोगों को जस्ट समझ लीजिए कि परिचय तक नहीं है, प्रवेश तो बहुत दूर की बात है, विनय का हम लोगों को परिचय भी नहीं है। जो श्यामा श्याम प्रकट होते हैं एक बार दर्शन देने के लिए, वो जब विनय का जो उपासक होता है ना, उसके सामने वही श्यामा श्याम नित्य नित्य प्रकट होते हैं, जो विनय का उपासक। विनय बहुत ऊंची स्थिति होती है। भोली सखी जी जब यमुना जी के तट पर बैठी हैं, तो जब वो श्री जी को पुकार रही हैं, तो जो वहां से ब्रजवासी निकल रहे हैं, संत जन निकल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने कुछ पुण्य किया हो, कि मैंने अगर कोई सत्कर्म किया हो, तो इन भोली सखी जी को श्री जी दर्शन दे दो। ऐसा विरह कि जब आप विरह में हो ना, तो पूरी दुनिया आपके लिए जो है श्री जी से प्रार्थना करने लगे, ऐसा विरह होना चाहिए। अगर आपको श्री जी चाहिए ना, अगर आपको वृंदावन चाहिए ना, तो आपको ऐसा वृंदावन चाहिए कि आप कहो ना, जा जाके सबको बताओ ना कि मुझे वृंदावन का राज चाहिए, सबसे आपको कहना ना पड़े कि मुझे भिक्षा चाहिए, आपके आचरण से, आपके परमाणु से सबको पता लग जाए कि ये तो वृंदावन जाना चाहता है, करना चाहता है। तो लोग अपने आप आपके लिए वो प्रार्थना करने लग जाए, ऐसी स्थिति आना कि मतलब लोग आपके लिए प्रार्थना करना है, बहुत बड़ी बात होती है कि लोग आपके लिए प्रार्थना करने लगे। ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी कृपा होती है। हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते, अगर भक्तों ने हमारे, तो भैया भक्त तो प्रियालाल कभी नहीं ठुकराते हैं। तो बस ये समझिए कि हमको ऐसा विरह लाना है प्रियालाल जी से। आगे की बात यह है कि आज की चर्चा में थोड़ी सैद्धांतिक चर्चा करेंगे कि एक उपासक को अपने जीवन में क्या क्या चाहिए। बहुत प्रेम की चर्चा तो होती है अक्सर, और जो है विरह की चर्चा भी हो रही है, रस चर्चा भी हो रही है, परंतु आज सैद्धांतिक चर्चा करने का चीजें की प्रेरणा है, तो सैद्धांतिक चर्चा करेंगे। एक साधक जब अपने जीवन पथ पे चलता है ना, एक वही एग्जाम्पल जो हितम्बी जी कहते हैं कि भाई एक जो उपासक होता है उसकी मार्ग क्या होता है। एक उपासक जो होता है, एक भक्त होता है, वो गंगा के तरीके होता है। कैसे कि गंगा गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर में जाके मिल जाती है, वो अपना डिस्टेंस पूरा करती है, अपना मार्ग तय करती है, परंतु बीच में जहां जहां गंगा होकर के जाती है, वहां वहां घाट बनते चले जाते हैं, वहां वहां वो तीर्थ बनते चले जाते हैं। इसी प्रकार है भक्त अपने अपने स्वरूप से अच्छित होकर ठाकुर जी के स्वरूप में अच्छित होने जाता है, पर वो जहां जहां से जाता है वहां वहां जो जो उसके संपर्क में आता है वो भक्त बनता चला जाता है। ये भक्त की महिमा होती है। इसी प्रकार इस भक्ति मार्ग में चलते हुए हमको क्या क्या ऐसे काम करने हैं जिससे हम जो है अ, फिसले ना, हम जो है बार बार फंसे ना इस माया में। श्री कृष्ण की जो माया है, माया श्री कृष्ण की मोह और सब संसार, इससे बच के चले। इससे मुक्त तो नहीं हो सकते, इससे बच के चले हम। तो कैसे बच के चलेंगे, देखिए सबसे पहला साधन, देखिए हमारे जो उपासना में, अपनी उपासना को समझे। हमारी उपासना बहुत सहज है, इसमें कोई जादू टोना नहीं है, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, इसमें कोई ज्यादा योग साधन नहीं है। कहाँ कौन से आचार्य ने, कौन से रसिक ने कही कि आप योग लगाओ बैठ करके, कि आसन करो। आप कभी और मार्ग को देख करके आइए एक बार, कितने कितने आपको अनुष्ठान होते हैं, ये कब धारण करना, ये पाठ करना, वो पाठ करना, ये आसन लगाना, ये योग करना, बड़े नीचे साधन होते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक साधन है, सत्सोहित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मग्नाम, ये हमारी उपासना का सिद्धांत है। और गुरुदेव बार बार कहते हैं कि श्री जी का होने श्री जी मिल जाती है। श्री जी कैसे मिलेगी? श्री जी को पाना कोई कठिन नहीं है, श्री जी तो बिल्कुल सहज है। श्री जी का स्वरूप ही बहुत सहज है, सहज सहज स्वभाव करो नवल किशोरी,
श्री जी बहुत सहज है। श्री जी कैसे मिलेंगी? श्री जी का होने श्री जी मिल जाएंगी, मतलब श्री जी के हो जाओगे तो श्री जी मिल जाएंगी। इतना आसान है श्री जी को पाना। आप श्री जी के हो जाओगे तो श्री जी आपको मिल जाएंगी, आप हितजू के हो जाओगे तो हितजू आपको मिल जाएंगे। बस बहुत आसान है श्री जी को पाना, हितजू को पाना। अब इसमें भी साधक क्यों फिसल जाता है? हम इतना आसान है प्रियलाल जी को पाना, हमें वृंदावन के उपासक, हम वृंदावन की रस लगाने वाले हैं, यमुना जी का जल पीने वाले हैं, तब भी हम क्यों नहीं पा पा रहे? सबसे बड़ा अपराध जो साधक कर देता है ना, वो होता है वैष्णव। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये अपराध बहुत आसानी से बनता है और पता भी नहीं चलता है कि हमने कब वो अपराध बना दिया। ये होता है, ये कहते हैं ना, हमने कोई रंगोली बनाई, सबने अब चौक पूरी होगी, रंगोली बनाई होगी। आज सबने देखा कैसे रंगोली बनाई जाती है। आपने रंगोली बनाई, बहुत मेहनत से बनाई, एकदम से हवा का झोंका आया, उसने आपकी पूरी रंगोली खराब कर दी। जब रंगोली आपके हवा के झोंके से खराब हुई, तो क्या क्या खराब हुआ? पहले आपकी जो मेहनत थी वो खराब हुई, आपने जो समय लगाया था वो खराब हुआ। दूसरा, जो आपने रंग लगाए थे, काल हरे पीले नीले लाल, ये सब रंग मिक्स हो गए तो ये रंग भी सब खराब हो गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शुरू से पहले तो वो चीज साफ करनी पड़ेगी, वो जमीन साफ करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नए रंग लाने पड़ेंगे, नया समय लगा करके, नई मेहनत लगाकर वापस से रंगोली बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार को साधना है हम लोग की, जो उपासना है हमारी, इसी प्रकार है। साधक पहले तो अपने मन को शुद्ध करता है, पहले वो जमीन को शुद्ध करना पड़ेगा, पहले मन को शुद्ध करेंगे, फिर नए नए रंग लाएंगे, मतलब नई नई पद्धतियां लाएंगे, नए नए हम लोग साधन लाएंगे भगवान तक पहुंचने के लिए। उसने नए नए साधन लाए, पहले मन को शुद्ध किया, नए नए साधन लेके आया, फिर साधनों को पुरो करके, उन रंगों को बिखेर करके सुंदर आकृतियां बनाएगा, उन साधनों को जप करके, उन पाठ को कर करके प्रियालाल जी के निकट पहुंचेगा, फिर जाके उसे अपने हृदय में श्री राधा निकुंज मंडली तत्त हृदय में विराजिता, वो राधा की निकुंज मंडली, वो श्री प्रियालाल की जो निकुंज मंडली है, वो तब हमारे हृदय में विराजमान होगी जब हम लोग इस तरीके से चलेंगे। और इसी बीच में अगर फिर एक हवा का झोंका आ जाएगा, फिर से हमारा मन मलिन हो जाएगा। इसलिए हमको वैष्णव अपराध से बहुत बच के चलना है। वैष्णव अपराध तीन प्रकार से होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। तीन प्रकार से अपराध होता है। पहला मन से होता है, हमने किसी से कुछ बोला नहीं, न उसके उसको उससे कुछ उससे उसके लिए कुछ क्रिया करी, परंतु हमने जो मन में उसके प्रति अपराध बना के रखे हैं, अरे जी ऐसा है, ये तो वैसा है। जब वो आपके सामने आ रहा है तब आपको उससे ईर्ष्या हो रही है, जब वो आपसे बोल रहा है तब आपको ईर्ष्या, वो आपसे नहीं भी बोल रहा है फिर भी आपको ईर्ष्या हो रही है। तो ये है मन का अपराध, ये मन का वैष्णव अपराध है। ये आपको आपको सच पता है ना, आप अगर जब तक वैष्णव अपराध एक भी वैष्णव के प्रति रहेगा, भले उसने आपको कितनी भी गाली क्यों ना दी, आपको सच पता है, उसने आपको मारा भी क्यों ना हो, फिर भी अगर आपके हृदय में वैष्णव अपराध किसी भी एक वैष्णव के लिए हृदय में है, तब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप अगर सोच रहे हो ना हम कहाँ चूक रहे हैं, हम कहाँ चूक रहे हैं, कभी कभी नहीं समझ में आता है, हम सब कुछ का पाठ भी हो रहा है, मंत्र भी हो रहा है, नाम जप भी हो रहा है, तो चूक कहाँ रहे हैं? चूक रहे हैं हम यहाँ पे वैष्णव अपराध में। वो कुछ ना कुछ वैष्णव अपराध बना हुआ है। आप एक बार वैष्णव क्षमा मांग लिए जाकर के, आपका हृदय बड़ा शीतल हो जाएगा, बड़ा हल्का हो जाएगा। वैष्णव अपराध रोकता है। जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना, जब सतमार्ग में बढ़ते हैं, तो हमारे अपराध बीच में आ जाते हैं। अब जैसे कि गंगा बह रही है, कोई नदी बह रही है, बीच में पत्थर आ जाएगा, उसे रोक देगा उसकी धारा को। इसी प्रकार जो हम सत्कर्म करते हैं ना, अपराध बीच में आकर के हमारे सत्कर्मों को रोक देते हैं। इसलिए हमको वैष्णव अपराध से बहुत बच के रहना है, मन से कभी नहीं करना है। मन से तो दर्शन कर रहे हैं, हमने किसी से नहीं बोला, ये तो मन में है। और सबसे गंदा अपराध ये मन का ही अपराध है, सबसे ज्यादा खतरनाक ये मन का अपराध है, जो हमने मन से बोल दिया। देखिए, मन मलिन नहीं होना चाहिए। भले ही हमने मुंह से बोल दिया, हम मुंह से क्षमा मांग लेंगे, पर अगर मन से बोल दिया ना किसी को, तो मन बहुत मुश्किल से साफ होता है। आप कमरे को साफ कर लेंगे, आप दीवार को साफ कर लेंगे, पर मन को साफ करने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। ये मन ही तो है। अगर मन होता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अगर जिस दिन निर्मल मन हो जाएगा, ठाकुर जी खुद ही आ जाएंगे, उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आ जाएंगे। तो मन ही तो निर्मल नहीं हो रहा निरंतर जन्मों से, हमने उसे और मलिन कर लिया वैष्णव अपराध करके। भक्तमाल में भगवान कहते हैं कि मैं अपने प्रति जो अपराध होता है उसको मैं क्षमा कर देता हूँ, पर जो भक्तों के प्रति अपराध होता है मैं उससे कभी क्षमा नहीं करता हूँ। इसलिए मन से कभी अपराध मत करो। हमको अपने मन से हमेशा उनके बारे में अच्छा, अगर उनको कोई दो दर्शन दिख भी रहा है कि ये ऐसे हैं, हमको लग पता है, आपको हम कह रहे हैं, आपको 100% पता है कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, करने दो। हमको क्या है, हम तो अपने गुरु गलत मार्ग पे चल रहे हैं ना, उनको प्रणाम करके, उनको दंडवत करके वहां से निकल जाइए।
ऐसा नहीं है कि आप उनके संग में रहोगे, ये भी नहीं है कि उनके संग में रहो। आप अगर संग में रहोगे कि हमारा मन तो इतना मलिन है, बार-बार अपराध बनेगा, इसलिए उनके उनसे दूर हो जाओ। 1 मिनट ज़रा रुकिए, हम आते 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। कोई चाहिए? जी, दीदी क्षमा कीजिएगा, वो बैटरी खत्म हो गई थी। जी। तो हमको मन से अपराध नहीं करना किसी के प्रति। से अपराध करते हैं तो हम उनके पास बैठ रहे हैं, रोज़ उनको सुन रहे हैं, उनका संग कर रहे हैं, तो क्या होगा बार-बार मन में अपराध बनेगा। मन का अपराध बहुत मुश्किल है मिटाना, बहुत मुश्किल। ये ऐसा दाग है ना जो बहुत मुश्किल से मिटता है। इसलिए उनको प्रणाम नमस्कार करके वहाँ से हट जाइए। दूसरे तरीके का अपराध है वाचः, मनसा मनसः वाचः, मुँह से बोलने वाला अपराध। आपको किसी वैष्णव का कुछ बुरा लगा, अरे! आप तो ऐसे हो, उनको नहीं बोला पर किसी और से बोला जा करके, अरे! अरे! आप जानते हो वो ऐसा है कि वो वैसे काम करते हैं। हमने किसी की निंदा करी जा करके, किसी दूसरे से भी करी। एक बात बताओ, अब आप सोच रहे हो चलो उस वैष्णव को तो पता नहीं चला, तो क्या ठाकुर जी को पता नहीं चला? ठाकुर जी तो सबको देखने हैं, प्रिया जी तो सबको देखती हैं। प्रिया जी से कहाँ छुप के जाओगे? आपने तो उन वैष्णव को तो नहीं चलो पता चला, पर प्रिया जी को तो पता चला है ना, वो किसका भक्त है? वो प्रिया जी का भक्त है। तो हमको किसी से ये चुगलखोरी भी नहीं करनी जा करके, कुछ नहीं करना है। आप क्यों अपना मुँह गंदा कर रहे हैं? हम किसी की बातें करेंगे जा करके और हम एक बात बताओ, हम जब प्रियालाल जी की चर्चा करते हैं, उनका पद गाते हैं, प्रियालाल जी प्रसन्न होते हैं। आपने प्रसन्न तो कर लिया उनको, अब जब आप उनके भक्ति की निंदा करें तो वो उतना ही दुखी भी होते हैं। तो आप क्यों उनके भक्ति की निंदा कर रहे हो जा करके? क्यों चर्चाएँ कर रहे हो? सबसे बढ़िया होता है अगर किसी वैष्णव का दो दर्शन हो भी रहा है तो सबसे पहले भगवान से कहो कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो कि हमको किसी वैष्णव के प्रति दूरदर्शन हो रहा है, ऐसा मत करो ठाकुर जी। अगर किसी वैष्णव के प्रति मन में थोड़ा सा भी दूरदर्शन है तो सबसे पहले तो ठाकुर जी से बोलो जाकर के ठाकुर जी ये मत करो, ठाकुर जी मेरे मन को शुद्ध करो, मैं वैष्णव के प्रति दूरदर्शन कैसे कर रहा हूँ, मेरे दूरदर्शन को खत्म करो। ठाकुर जी से पहले कहा जा करके कि ठाकुर जी मेरे मन को इतना शुद्ध करो कि मैं किसी में दोष ही ना देख पाऊँ। मैं चाहकर भी दोष ना देख पाऊँ। ऐसा मेरा मन इतना मेरा मन निर्मल हो जाए। सबसे पहले जाकर के हम ठाकुर जी से ये बोलो। उसके बाद अगर हमको किसी का दोष दिख रहा है, तो उनको प्रणाम करके, उनको गाली दे करके नहीं, उनको धिक्कार करके नहीं, उनको प्रणाम करके, वहाँ से फिर हमको हट जाना है। इस तरीके से हमको बच के चलना है इस मार्ग में। परंतु हमको किसी को अपराध नहीं बनाना है, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। कि हम क्या बोलेंगे किसी के बारे में? क्या हम इतने खुद इतने अच्छे हैं कि हमारा बड़ी स्तुति ऊँची आ गई, हम क्यों बोले किसी के बारे में जाकर के? पर उसमें भी एक एक्सेप्शन है, जब तक वो हमारे ठाकुर जी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। अगर हमारे प्रियालाल जी के बारे में, हमारे संप्रदाय आचार्य गुरु के बारे में अगर कुछ बोलते हैं, तो फिर नहीं छोड़ना है। पर परंतु अगर वो हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं या फिर किसी और के बारे में कुछ बोल रहे हो जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ से हट जाना है। उनको कुछ पता भी ना चले इस तरीके से हट जाना है। तो ऐसे हम वैष्णव अपराध से बच करके चलेंगे। तो हमने मनसा, वाचा और इन दोनों अपराधों का चर्चा कर ली। अब कर्मणा अपराध की चर्चा करते हैं। अपने कर्मों के द्वारा कैसे वैष्णव अपराध बनाते हैं। देखिए, आजकल वैष्णव संग होता है फिज़िकली तो बहुत कम होता है जैसे कि एक-दूसरे से मिलना आज तो बहुत कम होता है मिलना धाम में होता है क्योंकि अब इतना नहीं ऐसे संगोष्ठी होती थी ऐसे संतों की वो सब तो होती नहीं है। अब तो ऑनलाइन ही सब होता है ज़्यादातर सब लोगों का। तो कर्मणा अपराध कैसे बताएँ? हाँ, हमने उपाय आपको ये बताया कि अगर आपको किसी वैष्णव के अंदर अपराध दिखे, ठीक है, ये इनके अंदर अपराध है, तो उनको पता भी ना चले, इस तरीके से वहाँ से हट करके उनके बिना कुछ बोले, बिना कुछ निंदा करे, ना ही अपने मन में निंदा लाए, वहाँ से हट जाना। यही एक सबसे श्रेष्ठ तरीका है वहाँ से बच के चलने का, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रहोगे ना, तो बार-बार अपराध बनेगा उनके प्रति। बार-बार अपराध बनेगा और ये बनेगा क्योंकि मन इतना निर्मल नहीं है ना, बार-बार अपराध बनेगा। इसलिए वहाँ से हट जाओ थोड़े समय के लिए, फिर बाद में अगर आप स्टेबल हो तो फिर आ जाओ, फिर वहाँ से थोड़े समय के लिए उस जगह से हट जाओ, ठीक है? तीसरे प्रकार का अपराध होता है कर्मणा। अब देखिए, आप ऑनलाइन संघ है, तो फिज़िकल संघ है, तो कर्म से अपराध कैसे बनेगा? पहले तो कर्मणा अपराध का मतलब हम लोग समझते हैं किसी को गाली दे देना, किसी को धक्का मार देना ऐसा अपराध, ये तो होता ही है कर्म से अपराध। तो कर्म हमारा जो
मन जो हमको प्रेरित कर रहा है वही हम कर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी कोई वैष्णव है, उसके प्रति हमारा अपराध है, तो हमने क्या किया, उसको बदनाम करना शुरू कर दिया। ये तो ऐसा व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति है, उसको आजकल तो कर्म का कर देना, या फिर उसको उसके व्यभिचार करना प्रारंभ कर देना, उसको यहाँ से बहिष्कार करना प्रारंभ कर देना। उसको बहिष्कार, हम कौन होते हैं बहिष्कार करने में? इसने ठाकुर जी ने बहिष्कार कर दिया, दिन हम कहाँ जाएँगे? तो खुद जो है उनके शरण में जैसे-जैसे रह रहे हैं, कौन हम किसका बहिष्कार कर सकते हैं? खुद उनके शरण में वो रखे हुए हैं, बोझ समझ के अपने चरणों में का बहिष्कार नहीं करना है, बच के चलना है इस मुल्क से। तो इस प्रकार से वैष्णव अपराध से अगर बच के चलेंगे, तो ये रंगोली वाला जो एग्जाम्पल देना, इसको आप लोग हमेशा याद रखना। अगर वैष्णव अपराध बनेगा ना, तो जो आप पूरा पहले तो फर्श गंदा होगा, पहले मन को साफ करोगे, फिर साधन बनाओगे, उसको पिरोगे, साधन करोगे, फिर भगवान जब प्रकट होंगे, फिर वैष्णव अपराध बनेगा, फिर भगवान चले जाएंगे। इसलिए वैष्णव अपराध से विशेषता हम लोग को बच के चलना है। ये बहुत बहुत ज्यादा ये इस बात है, वैष्णव अपराध बहुत सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध है। दूसरा अपराध जो हम लोग अक्सर करते रहते हैं, हम लोग जो है अक्सर हम लोगों से होता रहता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है बार-बार परेशान होते रहते हैं। दूसरा अपराध ये है कि हम लोगों को अपने मन पे संयम नहीं होता है। मन पे हमारा संयम नहीं है। मन में संयम इन द सेंस हमको पता है जो चीज़ गलत है, फिर भी हम वो चीज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि किसी को पता है कि प्याज़, लहसुन खाना गलत बात है, फिर भी वो खा रहा है उसको। उस परिस्थिति भी अनुकूल है, पर किसके लिए खा रहा है? जीभ के स्वाद के लिए खा रहा है। या किसी को पता है कि गलत जगह बैठना, पर लोग गलत लोगों का संग करना, ये बात गलत है, पर फिर भी क्यों कर रहे हैं? मौज-मस्ती के लिए कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं इनका संग करने से हम नष्ट हो रहे हैं, और फिर भी हम उनका संग कर रहे हैं। तो हम उस ऊँचाई पे, उस स्थिति पे कभी पहुँच ही नहीं पाएँगे। आपको सम लिख के दे देंगे, अगर आप जानबूझ के भी अगर गलत काम कर रहे हैं ना, तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। इसलिए हमको भगवान ने, शास्त्रों ने, संतों ने कितने अच्छे उपदेश दिए हैं, कितना सहज उपाय बताया है, सब कुछ तो उन्होंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। फिर भी हम उनकी बात नहीं मानेंगे, फिर भी नहीं चलेंगे मार्ग पे, तो बताइए हमको कौन बचाएगा? इसलिए हमको उन भक्तों का, उन वैष्णवों ने जो बोला है उसको चलो उस बात पे। उनसे अगर आप नहीं चल पा रहे हो, आपको अगर वाणी कुछ कह रही है, शास्त्र कुछ कह रहे हैं, आप नहीं उस आचरण कर रहे, आप करने का प्रयास तो करो। आप चलने का प्रयास तो करो, आप कोई छोड़ने का प्रयास तो करो। नहीं छूट रहा है, आप जाओ अपने गुरुदेव के पास, या आप उस संत के पास, जिन संत की वो वाणी है, उन संत के पास जाओ, अपने गुरुदेव के पास जाओ। उनसे बोलो जा करके कि हे गुरुदेव, हे संत भगवान, मैं आपकी वाणी पे नहीं चल पा रहा हूँ। आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, भगवत गीता जो उपदेश है उसका पालन आप नहीं कर पा रहे हो, तो जाओ श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण, मैं आपकी वाणी का अनुसरण नहीं कर पा रहा, मुझे सामर्थ्य दीजिए। अब वो उनका काम है, वो सामर्थ्य वो देंगे। तो प्रयास हमको करना है। प्रयास योग युक्तेन, हमको गुरुदेव हम कहते हैं प्रयास करते रहना है। जब कि अर्जुन कहता है भगवान से गीता में कि प्रभु, ये काम को वश में करना बड़ा कठिन है। कि अर्जुन कहता है कि चलते हुए हवा को रोकने के साथ भगवान कहती है कि वैराग्य से और अभ्यास से ये वश में आ जाएगा। उससे वैराग्य करो और अभ्यास करते, गुरुदेव भी कहती हैं 100 बार तुम गिरोगे, 100 बार उठोगे, पर हमको चलना है। एक दिन आपको मुक्त होना है भाई, इसको मत छोड़ो। हम निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक बार गिर गए, निराश हो गए, वापस कुछ नहीं कर पाएँगे। अरे क्यों नहीं कर पाओगे? आप भगवान के अंश हो, कैसे नहीं कर पाओगे? ठाकुर जी के अंश हो। वाणियों का स्वाध्याय करो, और जिन संत की वो वाणी है, अगर आप उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे हो, तो जाओ उन्हीं से आके सामर्थ्य माँगो कि आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए, ऐसा बल दीजिए कि आपकी वाणी का अनुसरण मैं कर पाऊँ। और तीसरा जो तीसरा अपराध है ना, ये बहुत सूक्ष्म अपराध है। और ये अपराध आपको बस समझ लीजिए प्रियालाल तक पहुँचते-पहुँचते रोक देता है। समझ लीजिए जैसे कि क्या होता है ना, आप आखिरी सीढ़ी चढ़ने वाले थे, आप गिर गए। आखिरी सीढ़ी तक पहुँच गए थे, गिर गए प्रियालाल जी के पास। ये ऐसा अपराध है, जो वस्तुतः बहुत से लोग बना भी लेते हैं। तभी आप लोग को वो रस नहीं आ पाता है, ये अपराध करने की वजह से। आप लोग वाणी भी पढ़ते हो, नाम भी करते हो, फिर वो रस नहीं आ पाता है और ठाकुर जी को छूते-छूते रह जाते हो। ये अपराध है निष्ठा का अपराध। जैसे कि हमने कोई वाणी पढ़ी, जैसे कि अब
महाप्रभु हरिवंश जी कह रहे हैं अपनी वाणी में राधा नाम की महिमा कर रहे हैं, सेवक जी हरिवंश नाम की महिमा कह रहे हैं कि श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम जाम गटे से थी। अब सेवक जी ने तो कह दिया श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, इस सब सुखों का सिंधु और प्रेम रस का धाम है। हमने इसे पढ़ लिया, हमने इसे सुन लिया, हमने इसे समझ लिया, हमारा मन से स्वीकार नहीं करता। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत समझ लो, बहुत हल्के एकदम तार के समान ये बात है। ये हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि श्री हरिवंश चंद्र शिवनाम सब सुख सिंधु प्रेम रचना। अब इसको स्वीकार कैसे करेंगे? जैसे कि हम छोटे थे तो हम लोग जिद करते थे कि हमको धूप में जाके खेलना है, पर जब धूप में जाके खेले तो हमको पता चला कि अब हम खुद ही धूप में जाके नहीं खेले, तो हमसे कहेगा खेल लो जाकर, तब भी हम नहीं खेलेंगे। तो ये हमको क्या हुआ कि हमको एक विश्वास हमारे मन में हुआ कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग गलत कर देंगे, हम अपने हानि कर देंगे। ऐसे ही विश्वास हमको होना चाहिए संतों की वाणी पे, ऐसा ही विश्वास हमको होना चाहिए रसिकाचार्यों की वाणी पे, संतों की वाणी पे, शास्त्रों पे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तब हरि सेवक जी ने कह दिया ना कि श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब शुभ सिंधु कह दिया, तो इस बात को पूरा निष्ठा से पकड़ लो। इस बात को हमको निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा की कमी हो जाती है। किसी संत ने हमसे कह दिया, किसी भक्त ने कह दिया, हमको वाणियों ने कह दिया, उस वाणी को हम लोग पकड़ नहीं पाते हो, ऐसे एकदम धारण नहीं कर पाते हैं। हमको याद भी हो गई वाणी, हमने सुन भी लिया, समझ भी लिया, क्या कहना चाह रहे हैं ये भी समझ गए, पर उसको हम स्वीकार नहीं कर पाए। जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया ना, फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होगा। अब जैसे कि वो कह रहे हैं कि व्यास भरी के सोवत पाप पसार, व्यास जी कह रहे हैं कि व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाप पसार। हमने ये सब हम सबने सुना, हम सबने इसका गान भी किया, हम सबने इसका मतलब भी समझा, परंतु हम इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस दिन इसको स्वीकार कर लेंगे ना, उस दिन आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाप पसार, कौन सा साधन कर रहे हैं व्यास जी यहाँ पे? कौन सी माला फेर रहे हैं? वो कौन सा योग साधन कर रहे हैं व्यास जी यहाँ पे? व्यास जी सिर्फ भरोसे हैं कुंवरी के शौर्य के, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाप पसार। ये स्थिति आपकी आ ही जाएगी, स्वतः ही आ जाएगी जब हमको व्यास जी के वचनों पर निष्ठा हो जाएगी। हम उनके वचनों को पकड़ ही नहीं पाते हैं। वस्तु तो सब लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि ये तो भाव में कह रहे हैं, ये संत जो है ना कि भाव में ऐसी बात कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता होगा। ये जो कह रहे हैं कि संतों ने तो ऐसी भाव में कह दी होगी, एक राधा नाम पे ठाकुर जी बिक जाते हैं, ठाकुर जी थोड़ा बिक जाते हैं, तो ऐसी कह दी होगी इन्होंने, भाव में कह दी होगी। कहानियां गलत है, आपकी निष्ठा में कमी थी, आपके साधन में कमी थी, इसलिए आपको अनुभव नहीं हुआ। वरना तो एक राधा नाम पे ठाकुर जी बिक जाते हैं। क्या समझते हो आप राधा नाम को? एक राधा नाम पे ठाकुर जी बिक जाते हैं, एक हरिवंश नाम पे प्रिया जी 3 बार बलिया लेती हैं आकर के। तो आपको तो प्रिया जी नहीं देखी, आपने कितनी बार हरिवंश हरिवंश किया, तो वाणी पर निष्ठा नहीं थी। अगर पूर्ण निष्ठा के संग एक बार हरिवंश नाम ले लेते तो प्रिया जी को प्रकट होना पड़ता 3 बार लेने के लिए। पर वो निष्ठा की कमी नहीं है, वो निष्ठा बहुत देर से आती है, एकदम से भी नहीं आएगी, परंतु हमको प्रयास तो करें हम निष्ठा को पाने का। हम तो उसको इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा इन्होंने भाव में कही होगी, या फिर इनका कुछ और अभिप्राय। संतों के अभिप्राय बड़े सहज होते हैं, संतों की वाणियां कोई इतनी कठिन नहीं, क्योंकि संत जानते हैं कि कलयुग की वाणी इतनी बुद्धि नहीं लगा पाएगा समझने की। और रसिकाचार्य ने तो बहुत सहजता बड़ी बातें कही है, बहुत सहज कही है। क्या कही है? बस आधे आधे रटो, हरिवंश हरिवंश रटो, इसमें क्या कठिन है? कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई गंवार व्यक्ति जो इस बात को नहीं समझ सकता कि हरिवंश हरिवंश करो जरा। इसमें क्या, कौन नहीं समझ पाएगा इस बात को? फिर भी हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो सोचते हैं इन्होंने किया, इनको इनको अच्छा लगता है इसलिए बोल रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है ये बोल रहे हैं, उनको क्या मिल जाएगा, वो तो कर ही रहे हैं। पर हम उनकी निष्ठा को पकड़े, इस बात को आप लोग, हमको उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ये निष्ठा हमको आनी चाहिए। हमको निष्ठा से अगर उस साधन पे चलेंगे ना, लोग कहते हैं 11 माला नहीं होती है, गुरुदेव के प्रदत्त 84 जी के 12 पद नहीं होते हैं। अरे भाई कैसे नहीं हो रहे? तुम निष्ठा से गुरुदेव के वचनों को पकड़ा नहीं है, तुम एक बार निष्ठा से उनके वचनों को पकड़ो तो। ये तुम बस इतना करो, तुम्हारा ठेका हमने ले लिया है, पर तुम पकड़ो तो उस वचन को, पर पकड़ते ही नहीं है। गुरुदेव के वचनों को पकड़ो, वो आपसे खुद कराएंगे, आप नहीं करोगे ना। आपको सच बताएं, हम शुरुआत में जब हमारी दीक्षा हुई थी तो गुरुदेव की 11 माला की हमारी दीक्षा थी, तो हम 11 माला की आके बहुत दिनों बाद 11 माला की आके आई है गुरुदेव की। हमने उस दिन वीडियो देखा,
गुरुदेव का। तो 11 माला की आज्ञा थी। थोड़े दिनों बाद जैसे गुरुदेव का वीडियो देखा, फिर तुरंत हमने 11 माला करना चालू कर दी। तो एकदम से 11 माला का अभ्यास नहीं था, क्योंकि 1-2 माला करते थे, 11 माला का अभ्यास था नहीं, बहुत समय लग जाता था हमको। तो एक दिन क्या हुआ, हम रात में 10 साढ़े 10 बजे की बात है, हमने सोचा हमने 10 माला कर ली, उससे 1 माला बाद में कर लेंगे, और हम लेट गए, और लेटते-लेटते उससे अभी कर लेंगे, हमें आँख लग गई। आपको सच बताएँ, अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ, हमें आँख लग गई, और रात के 1 बजे या 1:30 बजे में आँख एकदम से खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमको जगाया हो। तुरंत हमने उस समय माला कर लिया करके, और ये बात मेरे सिर्फ़ 1 बार नहीं हुई, कम से कम 4 या 5 बार ये बात हुई है मेरे साथ। बार-बार ऐसा हुआ है कि अगर हमने उस निष्ठा से उस प्रण को पकड़ा है ना, तो वो आप नहीं करोगे, उस प्रण को ठाकुर जी आपसे कराएँगे, उस प्रण को गुरुदेव आपसे कराएँगे। आप बस उनको सौंप करके, उनकी बात पे निष्ठा करके उस प्रण को पकड़, प्रण को पकड़ना बहुत बड़ी बात है, निष्ठा करना बहुत बड़ी बात है। निष्ठा से करोगे, भगवान तो तुरंत मिल जाएँगे। ये जो शबरी मैया थी, इनको निष्ठा ही तो थी अपने गुरु के वचनों पे, कि राम जी एक दिन आएँगे, तो राम जी आए। अहिल्या थी, उनको निष्ठा ही तो थी, वो अपने एक संत के वचनों पे, कि राम जी आएँगे, तो राम जी आए। तो ऐसे ही हम अगर निष्ठा रखेंगे उन वचनों पे और करते रहेंगे, बस करते रहेंगे, कुछ अनुभव नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा। अरे आपको बताएँ, माया तो ऐसे प्रभाव करेगी, जब शुरुआत में नाम जप करना प्रारंभ करेंगे, तो अच्छा लगेगा, फिर आपका काम बढ़ जाएगा। फिर वो और बढ़ रहा है। ऐसे-ऐसे माया प्रपंच करेगी। आप लोग छोड़ दोगे। इससे बड़े तो पहले ही थे, कि अरे हम नाम जप करते थे, उससे पहले तो ठीक चल रहा था, तो और काम आ रहा है, तो और क्रोध आ रहा है। ऐसा भी होगा। तो असमय हमको डराना नहीं है। देखो, हमने यही बात जान करके केली कुछ में पूछी थी एक बार, आपको बताएँ। हम यही बात पूछ कर के आए थे, तो हमको गुरुदेव ने बताया कि जब हम झाड़ू लगाए, ये बात हमने अपने हृदय पटल में लिख लिया, आप लोग भी लिख लीजिएगा। हमने यह प्रश्न किया गुरुदेव से, कि गुरुदेव, जब से गुरु मंत्र अपना धारण किया, तब से तो और ज़्यादा काम, और ज़्यादा क्रोध आने लगा है, 1 डेढ़ साल पहले की बात है। तो गुरुदेव ने कही कि जब हम झाड़ू लगा रहे होते हैं किसी कमरे में, जब झाड़ू लगा रहे होते हैं, तो क्या दिखता है? कि कूड़ा, आपको इस समय कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा। जब हम कोई चीज़ साफ कर रहे होते हैं, तो क्या हमको दिखता है, अरे भाई इतना साफ हो गया? नहीं, हमको दिखेगा इतना रह गया, इतना कूड़ा रह गया है। तो हमको वो गंदगी ही दिखेगी जब सफाई हो रही होगी। जब पूर्णतः सफाई हो जाएगी, तब वो स्वच्छ दिखेगा। इसीलिए अभी हमारे हृदय की सफाई चल रही है। अभी अनंत जन्मों से जो मलिन हृदय है ना, वो भगवान में लगने के लिए उसकी सफाई चल रही है। पहले सफाई होगी, फिर साफ होगी। अब ठाकुर जी के प्रसाद भी लाते हैं, उनकी पोशाक लाते हैं, ऐसे तो डाल देते हैं। साफ आसन बिछा करके उस पे साफ कपड़े, फिर उनके सामान रखते हैं ठाकुर जी का। इसी प्रकार जब ठाकुर जी का सामान साफ जगह रखते हैं, ठाकुर जी को कैसे रख लेंगे गंदे मन में? मन भी तो शुद्ध होना चाहिए, ठाकुर जी इस पे रहेंगे। जो मन जहाँ पे शुद्ध होता है ना, वहाँ पे रोकने की इच्छा भी नहीं होती है। एक होता है त्याग, और एक होता है वैराग्य। देखिए, त्याग का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपका मन है कि भोग भोगने का, आपका मन है कि मैं ऐसा करूँ, मैं ये खा लूँ, मैं यहाँ पे चला जाऊँ, मैं ये पहन लूँ, परंतु शास्त्र आज्ञा नहीं करते, गुरुदेव आज्ञा नहीं करते, इसलिए आप उसे त्याग रहे हो। आप नहीं कर रहे हो और आप उसे त्याग रहे हो। ये होता है त्याग। इसके आगे की स्थिति होती है वैराग्य की। वैराग्य का मतलब क्या होता है? आपका कुछ वैसी चीज़ खाने का मन ही नहीं हो रहा है, वैसा कपड़ा पहनने का मन ही नहीं हो रहा है, वहाँ जाने का मन ही नहीं हो रहा है, वो चेष्टा करने का मन ही नहीं हो रहा है। आपका मन कर ही नहीं रहा है वहाँ जाने का। ये होती है वैराग्य। आपको अगर 1-2 वस्तु से ही वैराग्य हुआ है ना, अभी इस समय में आप जब भक्ति कर रहे हैं, अगर आपको इस समय 1-2 वस्तु से भी, आप अपना खुद का परीक्षण कीजिए। अगर आपको 1-2 वस्तु से भी, हम इनके हट से वैराग्य हो जाएगा, तो बहुत ऊँची स्थिति हो जाएगी। आप 1-2 वस्तु से भी अगर वैराग्य हुआ है, तो आप बड़े सही मार्ग पे चल रहे हैं। ये वैराग्य धीमे-धीमे होता चला जाएगा। सब कुछ छूट जाएगा, बस प्रियालाल जी रह जाएँगे। तो वही तो हमको करना है। वो छोड़ना ही नहीं, हम तो बस प्रियालाल जी को पकड़े हैं, जो ज़रूरत होगा वो रह जाएगा, जो नहीं होगा ज़रूरत वो सब छुड़वा देंगे वो। हमको क्या करना और चीज़ों को पकड़ कर के, हम तो बस ठाकुर जी के चरणों को पकड़े हैं। तो इस निष्ठा से, तो यहाँ पे 3 अपराध का वर्णन किया, कि पहला तो वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध अगर हम लोग बच के चलते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार से वैष्णव अपराध से अगर हम बच के चलते हैं, तो साधक बहुत जल्दी आपकी जो चौक है, उस भक्ति की जो चौक है, भक्ति की जो रंगोली है, वो इतनी सुंदर बनेगी, उसपे कोई हवा का झोंका भी नहीं आएगा। प्रियालाल उसपे उस रंगोली को देखने के लिए प्रियालाल जी उस पे प्रकट होंगे। तो उस
हवा की झोंका रोटी वैष्णव अपराध से अपने पास। दूसरा, हमको जो है किसी हमको जो है उनकी गाड़ियों पे अगर हमसे नहीं चला पा रहा है तो उनसे हमको याचना करनी है। और तीसरा, हमको निष्ठा करके चलना है। ये निष्ठा हमको जिता देगी, ये निष्ठा हमको बता देगी। अब देखिए, कबीरदास जी को गुरु मंत्र मिला, रामानंद श्री रामानंदाचार्य जी स्नान कर रहे हैं और हे राम बोल दिया तो उन्हें राम जी कोई राम नाम का गुरु मंत्र ले लिया। अब देखिए, वो राम नाम का गुरु मंत्र कैसा उन्होंने जपा कि कबीरदास जी बने जाकर के। कितनी साधना लिखी, कितनी उन्होंने पद लिखे, कितने पदावली लिखे, वो कबीरदास जी बने जाकर। वो एक उन्होंने उस निष्ठा से वो राम नाम को पकड़ा। ये निष्ठा ही तो थी उनकी। निष्ठा से भगवान बड़े जल्दी मिलते हैं, इसलिए निष्ठा पकड़िए, निष्ठा हमारे अंदर होनी चाहिए। और आपको एक बात बताएं, हमको हमेशा इस मार्ग पे झुक के चलना है। जब कथा करीबन 3 साढ़े 3 महीने पहले, तब भी ये बात शुरुआत में भी कही थी आप लोगों से कि ये मार्ग जो है ना, ये मार्ग में चलना कैसे है? हमको झुक के चलना है और मौन होके चलना है इस मार्ग में। झुक के और मौन होकर चलना है। सब जगह नजर जाती है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ देखते नहीं है कहाँ पे क्या चल रहा है, सब पता लगता है, तो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। ऐसे ही हम एक साधक का हृदय होना चाहिए, हमको चुप रहना चाहिए। हमको बिल्कुल टिप्पणी करनी है जाकर के, चुप रहिए। ये चुप रहने का मार्ग है। इधर से व्यक्ति आए तो भैया आप, उधर से आए तो आपकी जय जय, हम तो नीचे झुक के चले जाएंगे। आप लोग करते रहो, हम तो नीचे झुक करके निकल के चले भी जाएंगे आगे। ऐसे निकल के जाना है, ऐसे निकल के हमको झुक करके और मौन होके आगे निकलना है, बहुत सूक्ष्म होके। फिर कितनी जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे। किसी से तो बहस करते ही मत, कुछ किसी से बोलो ही मत। आपको क्या करना है किसी से बहस करके, किसी को ऊंचा नीचे बता करके कि तू ऐसा कि तू वैसा, क्या बोलने वाले हैं? ठाकुर जी की क्या बोली कम है? ठाकुर जी क्या कम बोलते हैं? ठाकुर जी ने जब अपना श्री हरिवंश, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? मनोज जी, अरे आ रही है, पूरी आ रही है। कौन बोल रहा नहीं आ रही है? अरे भैया आ रही है, आप लैपटॉप पे ज्वाइन करो, अच्छा आपको अच्छा, नहीं आ ठीक रही है, आ होगी। रही है, आ युवराज रही जी आप है, कंटिन्यू जी जी करो। जी आ रही है, कंटिन्यू। जी 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 जिसको नहीं आ रही वो लैपटॉप पे ज्वाइन करे। जी जी। तो अब एक बात बताइए, जैसे कि इस मार्ग में हमको किसी से कुछ बोलना नहीं है कि तुम ऐसे कि तुम वैसे, क्या मिल जाएगा ये सब? तुम ऐसे तुम वैसे बोल करके। अरे भाई, ये प्रेम का मार्ग है, कब तक ये करते रहोगे? जब ठाकुर जी ने तो विराट रूप दिखाया अर्जुन को, ठाकुर जी के कितने मुख थे, अर्जुन गिन भी नहीं पाया। ठाकुर जी की कितनी बुझाई थी, अर्जुन नहीं देख पाया। ठाकुर जी के कितने नेत्र थे, अर्जुन नहीं देख पाया। ठाकुर जी के कितने शरीर थे, वो अर्जुन नहीं देख पाया। ठाकुर जी सहस्त्र कोटि हैं। वैष्णवी किनकी शरण में है, क्या हम भूल रहे हैं? क्या हमारे ठाकुर जी के मुख क्या कम है? ठाकुर जी की वाणी क्या छोटी पड़ रही है कि उनकी वाणी दबी जा रही है कि हमको बोलना पड़ रहा है वहां पे जाकर के? आपको एक बात बताए ना, आज की सैद्धांतिक चर्चा से एक बात आपको बिल्कुल पकड़ के चलना, कि आप जब बोलोगे ना तो बहुत लिमिटेड बोलोगे। आप जब एक्शन करोगे ना तो बहुत लिमिटेड करोगे, पर जब वो करेगा तब बहुत ज्यादा करेगा। इसलिए उस पर छोड़ दो। आप क्यों बोल रहे हो किसी से जा करके कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया? अभी आपको बात बताएं, एक कोई इंस्टाग्राम की बात है, एक कोई है जो अपने आप को माता का भक्त कहते हैं, दुर्गा देवी का भक्त कहते हैं। तो वो लोगों ने क्या किया, गुरुदेव के लिए अपशब्द करके पोस्ट डाली। तो हमने उनसे बस इतना कहा कि भाई, आप जो है कुछ मत करो। हम आपको कोई प्रमाण नहीं देना चाहते कि शास्त्रों में क्या लिखा है, यद्यपि मेरे पास बहुत प्रमाण है, पर हम आपको देना नहीं चाहते हैं। इतना चाहते हैं कि तुम जाओ, जिन इष्ट की तुम उपासना करते हो, जिन स्वरूप का उपासना करते हो, उनके सामने कह दो जाकर के कि माँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपराध देना, मुझे दंड देना, और अगर ये गलत है तो रिपोर्ट दंड देना। और तुम इतना कह दो जाकर के, तुम्हें खुद को पता लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। माँ तो कभी नहीं करेंगी तुम्हारे तुम्हारे लिए गलत काम, नहीं माँ उनके लिए गलत काम करेगी। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको कहने का। अगर आपको लगे ना कोई सामने वाला गलत है, इस सूत्र को थोड़ा सा हम लोगों ने श्री हरिवंश चंद्र शरण को पकड़ा है, ऐसी एक सूत्र को पकड़। आपको जब किसी में दूसरे में दो दर्शन दिखे कि ये तो ऐसा है तो वैसा है, आप जिन इष्ट को मानते हो, आप जिन जो आपके इष्ट हैं, जिनमें आपकी निष्ठा है, उनके सामने जाओ और उनसे बोल दो कि प्रभु,
मुझे इन अमुक व्यक्ति के लिए ये लग रहा है, ये अमुक व्यक्ति ऐसा काम कर रहे हैं, अमुक व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं। हे ठाकुर जी, हे प्रिया जी, जो आपके इष्ट हो, कि प्रभु अगर मैं मेरे अंदर ये गलत भावना आ रही है, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेरे अंदर गलत भावना आ रही है, तो प्रभु एक काम करो, आप मेरे अंदर से भावना हटा दो और मुझे ऐसा कुछ उपाय करो कि वापस मेरे मन में ऐसी भावना आए ही ना। मुझ पे ऐसी कृपा करो कि ऐसी भावना मेरे अंदर ना आए। और अगर ये ऐसा कर रहे हो तो इनको आप सुधार दो। आपको खुद ही अपने आप 1, 2, 4, 5, 6, 7 दिन बाद खुद ही अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सही था, कौन गलत था। हम निर्णायक है ही नहीं, हम क्या है बोलने वाले। आप किसी को बोल रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, कौन है हम लोग बोलने वाले। ठाकुर जी की आवाज क्या कम है। मत बोलो, ये झुक के चलने का मार्ग है। झुक कर और मौन होकर निकल चलो। साधक जो है ना, अपना कभी अपने आप को ग्लोरीफाई करता ही नहीं है। गुरुदेव देखो, वीडियो देखी होगी, जैन स्वामी गुरुदेव से मिलने आए, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जब तक आप नहीं बैठेंगे हम बैठ नहीं सकते हैं। हम तो आपके चरणों में बैठने लायक हैं, पर हम आपके सामने बैठ रहे हैं, हमको बड़ा दुर्भाग्य है। गुरुदेव ऐसा इतने दैन में गुरुदेव झुक के कितना चल रहे हैं, कितना झुक के हमको चलना है। हमको हमें झुक करके चलना है, मस्तक नीचे करके, और बस मौन होके निकल चलो भाई। बहुत पतली गली है, निकल चलो। तुम क्यों इधर परपंच करो, उधर परपंच करो, इस ये ऐसा हो वैसा, निकल चलो। और अपने साथ जो आपके सेम भाव वाले हैं, जो आपके सम भाव वाले हैं, आपको तो कई बार हम पता है, आपको भक्त भी अपने भाव वाले मिलना बहुत मुश्किल होगा। भक्त तो मिल जाते हैं, तो अपने भाव वाले, अपने सेम भाव, जो हमारा भाव वही उनका भाव है, जो हमारा लाड लाने का है, जो उनके हृदय की स्थिति वही हमारे हृदय की स्थिति है। ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं। जब तक ऐसे भक्त का संग ना मिले, ये बात, ये समझ लेना, वार्निंग आप लोगों को दे रहे हैं। जब तक आपको अपने हृदय के सेम, जैसा आपका हृदय है वैसे ही भक्त का संग ना मिले, तब तक पूरा मत खोलना कभी। बहुत सही बात बता रहे हैं आप, पूरा मत खोलना अपने हृदय को। हर किसी के सामने अपने हृदय को पूरा मत खोलना। जब तक आपको अपने सेम हृदय, जो आपका स्थिति है वैसे ही सेम स्थिति का भक्त आपको ना मिल जाए। जो आपका भाव है प्रिया प्रीतम के प्रति, वैसे ही भाव उसका है। क्यों? आपका भाव कुछ और था, उसका भाव कुछ और था। अब आपने उसको अपना मन की हृदय की स्थिति बताओगे तो उसको तो आपका जो स्थिति होगी वो घट जाएगी। इसलिए जो आपकी स्थिति है वैसे ही स्थिति वाले भक्त का जब संग हो, तभी अपने हृदय की बात खोलना, अन्यथा उसको पचा जाना। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल कड़वी दवा समझ के उसको पी जाना, घोट जाना उसको। मुंह से बोल मत देना अपनी स्थिति को, बोलते ही तुम्हारी स्थिति चली जाएगी। अपनी स्थिति को छुपा करके निकल चलो यहाँ से, झुक करके और मौन हो करके। ये जो बताया है ना मेथड चलने का, झुक करके और मौन हो करके। जब भी आपको किसी के प्रति दो दर्शन आए, क्रोध आए, या किसी का अमुक ऐसा बोलना, अमुक वैसा बोलना, कि आपसे कुछ बोल दिया जा करके, ये आपको ये बात याद आनी चाहिए कि ये मार्ग है झुककर और मौन होकर चलने का। आप जितना झुकोगे ना, उतने आप दैन्य कहलाओगे, उतनी आपकी प्रशंसा होगी। कोई आपसे कुछ बोलने आया, अब एक बात बताओ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने बैठे हैं किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। हम सबने कभी ना कभी क्रोध किया है, हम सबने जीवन में कभी ना कभी क्रोध किया है ना, सबने क्रोध किया है। अब एक बात सुनो, जब हम क्रोध करते थे तो हम किसी को अपशब्द बोलते थे। बहुत सूक्ष्म विषय है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम किसी को क्रोध करते थे तो अपशब्द बोलते थे, गलत शब्द बोलते थे उससे। क्यों बोलते थे गलत शब्द? इसलिए बोलते थे कि उसका हृदय आहत हो, उसको बुरा लगे, इसे तो बोलते थे। अपशब्द बोलने का मतलब क्या होता है कि इसको बुरा लगे, इसको दुख पहुंचे, इसको कुछ इफेक्ट हो, इसलिए तो अपशब्द बोलते थे। अब जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे अपशब्द बोला, अब आपको इफेक्ट ही नहीं हुआ। आपका जय जय हो जाए, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। अब उस आपका ईगो हर्ट होगा कि उसका ईगो हर्ट होगा? वो इस बात से खुद ही जल जाएगा, वो इस बात से खुद ही परेशान हो जाएगा कि इसने कुछ बोला क्यों नहीं, इसको कुछ इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। आपको कितना परेशान हो जाएगा, आप ये सोचो। बच के चलो, कुछ मत बोलो। कोई आपसे कुछ बोले ना, ये ऐसा है, ये भक्त नहीं है, ये पाखंडी है, ढोंगी है, जय 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 श्री हरि श्री हरिवंश हमेशा जय हो आपकी। और कोई आपसे बोले ना, तुम तो ऐसे हो, तुम तो साधन नहीं है, तुम आप बोल दो, आप कृपा करोगे तो हो जाएगा, कृपा कर दीजिए।
इतने दैन्य होगे ना तो सामने वाला खुद पछताएगा कि मैंने ऐसे आके क्यों बोला ऐसा। भले ही वो उस समय क्रोध कर रहा, आपसे 2-3 शब्द और बोल दिया, पर उसके हृदय की आंतरिक स्थिति होगी ना, वो खुद आकर जो है आपसे बोलेगा कि हमने गलत किया, आपसे नहीं बोलना चाहिए था, क्षमा कीजिएगा। एक दिन ज़रूर आके बोलेगा। इसलिए जय जय श्री हरिवंश, आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर, तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाए। आप कृपा कर दीजिए, प्रभु आप कर दीजिए। ऐसे करने छुप करके और मौत होकर के निकल चलोगे तो जीत जाओगे। और सबसे बड़ी साधक व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुभवों को ऐसे गाएगा अपने अनुभवों को, ऐसे काम विचार पहले ये हुआ, मेरे संभव हुआ, ठाकुर जी ये करे, ठाकुर जी वो करे। अपनी स्थितियों को, अपने अनुभवों को हमेशा गुप्त रखना। आपके संग कोई भगवान ने कुछ किया या फिर आपको कोई अनुभव हो, देखो आप कहते हो, कोई कहेगा आप भी तो बताते हो कथा में, हम बताते हैं अनुभव कि हमारे संग ठाकुर जी ने, जो हम गए तो हमने जीवन में क्या अनुभव किया, हमने भगवत मार्ग में चलते हुए क्या अनुभव किया। अनुभव को बताने में, अपनी स्थिति को बचाने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम अपनी स्थिति को, अपने अनुभवों को, अपनी जो अंदर की बातें हैं, इसकी जो लीलाएं हैं, उन सबको बहुत छुपा। आप अगर जिस दिन आपने खोल दिया, जिस दिन खोल दिया और उस व्यक्ति को अश्रद्धा हो गई उस लीला पे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया, उस व्यक्ति के मन में ये आ गया कि ये तो जो है अपने जो है मन की बात, ये तो जो है अपनी भलाई करने के लिए ऐसा बोल रहा है, या फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो झूठ बोल रहा है, उसको विश्वास नहीं हुआ आपकी बात पे, तो आपकी स्थिति गिर जाएगी। आपको जो अनुभव हो रहे थे ना, जो आपको भगवान की अनुभूति हो रही थी, वो सब आपकी चली जाएगी। इसलिए हम बहुत छुपा करके अपनी स्थिति को बताएं, किसी को मत बताओ, किसी को मत छू बताओ। आपको जब तक हृदय आपका जो है एकदम प्रियालाल जो एकदम वो ना कर दे, तब तक उस स्थिति को कभी मत बताओ। तभी तो कह रहे हैं जब आपका बिल्कुल हृदय का सेम हृदय वाला जब तक आपको भक्त ना मिले। और ये तलाश बहुत लंबी चलती है, किसी किसी की 2 साल में मिल जाता है भक्ति में चलते हैं, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30-30 साल हो जाते हैं, तब जाके कोई एक ऐसा भक्त मिलता है उसको जो उसके सेम हृदय की स्थिति है। आपको भक्त बहुत मिलेंगे, पर अपने सेम हृदय की स्थिति वाले भक्त बहुत कम मिलेंगे, जिनकी स्थिति आपकी स्थिति हृदय की, तो उनकी हृदय की बात सेम हो जाए। ऐसे भक्त जब तक ना मिले, तब तक अपने विचारों को, अपने भाव को गुप्त रखें। अगर ज्यादा चंचलता आ रही है ना जीवन पे, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। मुझे तो जो है रवि भैया, अभी आपको बताते रहे भैया, 1 मिनट रुकिएगा। तो जब तक हमारे हृदय में ये ना पूरी तरह से आ जाए कि भाई जो है ये सामने वाला साधक है, ये हमको बिल्कुल सेम भाव का है, तब तक हमको उस स्थिति को आकर के रखना है। तो इस बात को अगर हम समझेंगे, हम बहुत करके आगे निकल जाएंगे। और फिर है छुपा छुपा के निकल जाओ। अगर ज्यादा चंचलता आ रही है ना, तो प्रियालाल जी के सामने बैठ जाओ, उनकी स्थिति उन्हीं को बता दो, ठाकुर जी तुम आए थे ऐसा हुआ था, बस उनकी स्थिति उन्हीं को बता दो। ज्यादा चंचलता आ रही है, बस वो बात को रवि भैया आप लेफ्ट मत कीजिएगा, आपकी बात का आंसर करना है। तो जो है इस बात को, स्थिति को छुपा करके हमको चलना है, और इस बात को हमको चुप करके और मौत मुकर के आगे निकल जाना है। अब कोई बोलेगा कि भाई हमने तो बता दिया, अब क्या करा जाए, तब आगे से मत बताना। तो सत्संग विवेक न हो, सत्संग नहीं मिला था अभी तक, तो विवेक नहीं जागृत हुआ था। और राम कृपा बिनु सुनत न सोई, आज भगवान की कृपा हुई, आप सत्संग में आ गए, आपको ये मिल गया, अब आगे से मत करना है सब, अपनी स्थिति को छुपा कर। सूक्ष्म मार्ग है, प्रेम गली अति साकरी, प्रेम के मार्ग है, कोई चौड़ी गली नहीं है, बड़ी साकरी गली है। क्या तुम किससे लड़ झगड़ के निकल जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अब सबसो हित का भाव है। महाप्रभु जी के सिद्धांत को कितना समझे हैं। महाप्रभु जी का क्या सिद्धांत, सबसो हित। सबसे पहले कह रहे हैं सबका हित, सबसे पहले महाप्रभु कह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, तू वैसा तू वैसा। पहले ही सिद्धांत फॉलो नहीं किया महाप्रभु जी का, क्या महाप्रभु जी के मार्ग में चले। ठीक है, तो ऐसा समझिए, यहाँ पे हमने किसी को टारगेट नहीं किया है, कोई ये मैं सोचेगा हमने किसी को टारगेट किया, एक नॉर्मल बात बता रहे हैं। इस बात को समझिए, छुप कर और मौन होकर निकल चाहिए। फिर भोरी सखी के
स्थिति याद आएगी। बोरी सखी की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं, बोरी सखी जी का चरित्र सुन रही है, तो बोरी सखी जी के चरित्र की स्थिति उनकी समझने की क्षमता कैसे आएगी जब दैट नहीं होंगे, जब चुप करके और मौन होकर के निकल जाएंगे, भागा दौड़ी चुप हो जाएगी, विश्राम आ जाएगा, उस दिन बोरी सखी किसी को चरित्र को उस प्रेम को समझ पाएगी। यहीं से आज की वाणी को ये विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक हुई है तो क्षमा करेगा, बना आप सबसे प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं तो क्षमा करेगा। आप सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राम। 1 मिनट अभी कथा विश्राम नहीं हुई है, 1 मिनट। अब हमारे जो रवि भैया ने एक बात लिखी है कमेंट बॉक्स में, कॉल करके जितना गुस्सा निकालना है निकाल दो, बिल्कुल फ्री ऑफर है। देखिए अभी तो अभी क्या बात हुई, क्या स्थिति हुई। हम किसी को, आप डरिए मत, हम किसी को नहीं डांट रहे नहीं कुछ कह रहे, आप सब मेरे भाई बहन हैं, इसलिए मैं आपको प्रेम से समझा रही हूँ। देखिए अभी क्या हुई थी, डॉक्टर का आदर करने की स्थिति आई थी। देखिए कोई अगर ये बात हमको अपने हृदय से बिल्कुल निकाल देनी है कि अगर कोई भक्त हमसे प्रेम से हंस के बात कर रहा है या कोई हमसे जो है कंफर्टेबल हो रहा है। देखो एक टीचर है ना, हम भी बच्चों को पढ़ा, एक टीचर है, अब वो जब छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाएगा ना, तब वो तुरता के बोलेगा उनसे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे बोलेगा उनसे। उन मतलब जब आएगा तो उनकी स्थिति में आ जाएगा, जब वो उनको पढ़ाएगा तो उनके लेवल पे आके उनको पढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम किसी को प्रीच कर रहे होते हैं, हम किसी को कुछ उपदेश कर रहे होते हैं, हम जब एक भक्त किसी को आगे जा, किसी को कुछ समझा रहा होता है, तो वो उसकी स्थिति में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वो स्थिति है। अब कोई मैम है, कोई टीचर है जो छोटे बच्चों को एबीसीडी पढ़ा रही है, तो क्या उसको बस एबीसीडी आती है? नहीं नहीं, उसको तो बहुत कुछ आता है। पर उनकी स्थिति में आने के लिए वो उस स्थिति में आ रही है, उनको समझाने के लिए वो उस स्थिति में आ रही है। इसलिए ये जो भक्त होते हैं ना, ये अगर आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं या आपसे बात कर रहे हैं, तो ये आपकी स्थिति में आने के लिए आपसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी बड़े, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ व्यक्ति होगा इस संसार से, उसकी बात को समझ में नहीं आएगी। तो ये भक्त आपकी स्थिति में आने के लिए आपसे अनुकूल हो रहे हैं, या आपकी स्थिति में आने के लिए आपके संग घुल मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी स्थिति बहुत कम हो जाएगी। कभी इनके स्वरूप को देखिए आप, अभी अगर वो नेत्र मिले तो वो स्वरूप को देखिए, क्या है इनका स्वरूप। इसलिए ये भक्त अपनी स्थिति से हट के नहीं, अपनी स्थिति से आपकी स्थिति में आके ढल रहे हैं, आपसे मजाक कर रहे हैं, आपसे हंस हंस के बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। सर बिल्कुल मत समझिए आप लोग। ये भक्त एक संकल्प कर लें तो प्रियालाल जी यहाँ प्रकट हो जाए, ऐसी स्थिति है इन भक्तों की। तो इन भक्तों को आप सामान्य मत समझिए। इसलिए आप जो है, अगर कोई आपसे प्रेम से बात कर रहा है, कोई आपसे वो कर रहा है, आपको लगता है कि ये जो हमारे ग्रुप में भक्त हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी का रहस्य नहीं खोलना चाहिए, तो जो हमारे एडमिन हैं, जो भक्त हैं, कि आपको हैं, आपको लग रहा है सामान्य लोग हैं, हम जानते हैं कितना सामान्य कौन है। हमारा हृदय जानता है। एक संकल्प ले तो यहाँ पे प्रियालाल जी प्रकट हो जाए, क्या समझते हैं, हमने अनुभव किया है, आपको क्या बताएं। इसलिए किसी को वो मत समझो कि कौन क्या है, आपको नहीं पता। कोई हमसे हंसी मजाक की बात है तो उसका उसी आदर से उसे हंसी मजाक करो। ये नहीं करना है कि उसकी स्थिति गिरा देनी है अपने में। इस तरीके से जो है, यहाँ पे हमने किसी को टारगेट नहीं किया, रवि भैया आपको टारगेट नहीं किया, परेशान मत होइए, हमने एक जनरल बात बताई है। किसी भी बात को ऐसा मत समझो, वो आपकी स्थिति में आके आपको बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उनकी स्थिति गिर गई है। इसे वाणी को विश्राम करेंगे। 1 मिनट जयकारे करने के बाद फिर जो है, अब हम लोग फिर प्रश्न वाले ले लेंगे, जयकारे कर लें उसके बाद। जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री दरवन चंद्र जू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जय श्री राम। यहाँ पे एक प्रश्न आया है किशोरी दास सखी का। श्री हरिवंश, अगर आप बुरा ना माने तो एक